ये एक ऐसा दिन है, ये एक ऐसा साल है कि जब सारी दुनिया एक तरफ होके इजराइल पर भड़क गई है, खतरनाक तरीके से भड़की है। अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर बिल्कुल अपना किनारा कर लिया है इजराइल से, क्योंकि इजराइल अब खुलकर फिलिस्तीनियों का कत्ल करने का प्लान कर चुका है, फिलिस्तीनियों को मिटाने का प्लान कर चुका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। तबीयत ठीक नहीं है, एक आध जुमला ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा झेल लीजिएगा। आपके सामने बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की लेके आया हूं और हालात ऐसे हैं, तबीयत सही नहीं है, इसके बावजूद आपके सामने लगातार खबर ला रहा हूं और आज लाता रहूंगा। बस इसी तरह से आप मेरी हिम्मत बने रहिएगा। बड़ी खबर है, सीधा आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। जेरूशलम पोस्ट, इजराइल का एक बड़ा अखबार, उसने कोट किया है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समेत अमेरिका की गवर्नमेंट, बाइडेन सरकार ने इजराइल को खतरनाक तरीके से लताड़ लगाई है। कहा है कि इजराइल की डेमोक्रेसी खतरे में है। यह बयान आपको दिखा दिया मैंने। अब मैं आपको कांड बताता हूं। कांड यह करने वाला है, नेतन्याहू की सरकार ने 10,000 सेटलमेंट करने का प्लान किया है। यानी इजराइल की खुद की जमीन तो है नहीं, तो फिलिस्तीन की जमीन पर यह बसा है इजराइल। अब ये यहूदी अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। अब आबादी बढ़ रही है तो रहने की जगह भी चाहिए। तो 10,000 यहूदियों को फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर वहां बसाने का यह प्लान है, जिसकी आलोचना अमेरिका ने करी। इस प्लान के तहत 10,000 फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जाएगा और उनके पूरे इलाके, पूरे एक कस्बे पर कब्जा करके यहूदियों को वहां बसाया जाएगा। यह नेतन्याहू का प्लान है, जिस पर अमेरिका ने अपना किनारा कर लिया है। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल का ऐसा प्लान है। अब दोस्तों, इसके खिलाफ सिर्फ अमेरिका नहीं है। टाइटल में मैंने क्यों लिखा है कि पूरी दुनिया खिलाफ है, आपकी स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल के ही अखबार से प्रूफ दे रहा हूं। ग्लोबल कंडेमनेशंस ऑफ इजराइल पोर इन ओवर प्लान्ड आउटपोस्ट लेगलाइजेशन, यानी पूरी दुनिया विरोध कर रही है। यूरोपीय यूनियन, वॉशिंगटन, यूएन और अरब नेशंस पूरी तरह से खिलाफ हो गए हैं। इतना ही नहीं, वो अरब देश जो चुपके चुपके इजराइल से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, और इसी साल के अंत में नॉर्मलाइजेशन की खबरें आ रही थी, सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी दुनिया के सामने आकर इसका विरोध कर गए और कहा कि ये जो इजराइल कर रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। Thank you very much, High Representative. Thank you for hosting us here in Brussels today and for the very important discussion we had. We talked, of course, in the first meeting on the bilateral between the Kingdom and the European Union, and here I'm very happy that we continue a robust dialogue on all fronts, but most importantly we had this tripartite meeting, which I think comes at a very important time given the dangerous developments that we're seeing in Palestine recently, especially this announcement by Israel of the annexation of these 9 settlements, a blatantly illegal act which will only serve to further inflame tensions and complicate the situation. And I think that it's important that we continue to focus on finding a pathway to peace. And here I really do want to thank the European Union for its strong commitment to the peace process, for its strong commitment to the Palestinians' rights and the right of the Palestinians especially to have a state of their own within the context of a two-state solution as envisaged by the Arab peace proposal. And our initiative here to try and revive the efforts towards a peace initiative and towards achieving the goals of this Arab peace proposal, I think, are critically important. सुना आपने? इसके बाद वो सभी देश जो इजराइल के हाथ में हाथ डाले खड़े रहते थे, वो भी इजराइल के खिलाफ हो गए। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली सभी खिलाफ हो गए। देखिए, जेरूशलम पोस्ट में ये खबर है। मैं जो भी सबूत दे रहा हूं, मेरी टीम ने काफी मेहनत करी है कि इजराइल के ही अखबार को ढूंढ कर निकाला है, किसी मुस्लिम अखबार को नहीं। इजराइलियों के, यहूदियों के अखबार में जो खबर चली है, जो छपी है, वो सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं।
मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, इजराइल को जबरदस्त तरीके से लताड़ लग रही है उधर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ। जब से नेतन्याहू सरकार में आए हैं, पूरा इजराइल उनके विरोध में है। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए, तुर्की भी सामने आया है। हालांकि तुर्की इस वक्त काफी बुरे हालात से गुजर रहा है। तुर्की ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल के खिलाफ गुस्सा जताया। अल अरबिया न्यूज ने भी सीधा सीधा लिखा कि यूएन के एक्सपर्ट ने सीधा कह दिया है कि फिलिस्तीनियों के घरों को जो तोड़ा जा रहा है तुरंत रोकना चाहिए। फिलिस्तीनी आबादी की जबरन तोड़फोड़, उनको बर्बाद करना, विस्थापित करना, उनको बेदखल करना इजराइल की गंदी रणनीति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कोई ऐरा गैरा नहीं, ये यूएन के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसके बावजूद भारत में पेशाब के नशे में चूर, गू के नशे में डूबा हुआ अगर कोई कहता है इजराइल वी आर विद यू, तो इजराइल पहले ही तुम्हारे मुंह पर मुत चुका है। याद हो तो जरा चले जाना, सुन लेना, सोशल मीडिया पे तुम्हें गालियां तक दी गई हैं उसी इजराइलियों के द्वारा। अब जैसा मैंने अभी 30 सेकंड पहले आपसे कहा कि इजराइल में जबरदस्त खुद प्रदर्शन चल रहा है। एक कानून नेतन्याहू बनवा रहा है। उस कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला भी संसद बदल सकेगा। यह कानून कितना खतरनाक है, मतलब अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे खिलाफ अगर कोर्ट ने कोई, मेरी सरकार के खिलाफ कोई बयान दिया या कोई फैसला सुनाया, तो मैं अपने सांसदों की ताकत से, क्योंकि संसद में तो मेरी पावर है, सत्ता मैं हूं, तो मैं अपनी संसद में बैठकर उसके फैसले को बदल सकता हूं। एक सिंपल से तरीके से एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। इसका विरोध जनता कर रही है। संसद में यहूदी सांसद इतने गुस्से में है कि गुस्से की तस्वीर ये है, ये देखिए, हाथापाई, छीरा झपटी, मतलब गाली गलौज सब हो रही है। देखिए, ये तो इजराइल के अंदर का हाल दिखा दिया। अब नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ यहूदी सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ गाजा भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करने की, हालांकि गाजा को ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी तो गाजा और फिलिस्तीन को शांत बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहूदी आपस में खुद ही उलझे हुए हैं। बहरहाल खबर है तो बतानी पड़ेगी। गाजा ने अपना एक फुस्सी सस्ता सा रॉकेट न जाने किस मकसद से इजराइल की तरफ दागा, लेकिन वो नहीं पहुंचा। एज यूजुअल
इजराइल ने मारकर गिराया और इसकी जवाबी कार्रवाई में गाजा के कई इलाकों पर बमबारी की, जिसके बाद गाजा के उस इलाके का हाल क्या हुआ, डैमेज आपको दिखा देता हूं। उधर इजराइल की सरकार के नए मंत्री कम आतंकी बेंजीवीर का जो आदेश है कि फिलिस्तीन में कहीं भी झंडा फिलिस्तीन का नजर आए उतार दो, उस पर अमल करते हुए ये देखिए यहूदी मिलिट्री नजर आ रही है। मतलब एक बड़ी ताकत, दुनिया में टॉप लेवल की मिलिट्री आती है, उसको खाली फिलिस्तीनियों के झंडे का डर है। अबे कितना भी तुम झंडा हटा लो, जो इतिहास है वो इतिहास रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे चंद रोज पहले बताया था कि इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति चाइना पहुंच सकते हैं। लीजिए सीधा खबर दिखा रहा हूं, सबूत दिखा रहा हूं। यह तस्वीर देखिए जो कि अरब देश समेत, वेस्ट देशों समेत अमेरिका इजराइल के मुंह पर तमाचा है। यह एक बड़ा झटका है। चाइना पहुंचे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ऐसा स्वागत हुआ कि दुनिया देखती रह गई। मिलिट्री और कमांडोज उनके स्वागत के लिए खड़े थे। शी जिनपिंग ने अपनी पूरी डेलीगेशन से खुद मिलाया, यानी अकेले रहे और शी जिनपिंग खुद पर्सनली उनके साथ चलते हुए, पर्सनली उनके कदम से कदम उनके पीछे पीछे चलकर मिलवाते रहे। उधर ईरान के राष्ट्रपति अकेले नहीं, अपनी पूरी डेलीगेशन यानी पूरी सरकार के मिनिस्टर्स के साथ गए थे। फिर उन्होंने खुद उन सबसे शी जिनपिंग की मुलाकात करवाई। ईरान के लीडर को ग्रैंड सैल्यूट चाइना के द्वारा दिलवाया गया। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पर। दोनों के बीच, ये प्रूफ देखिए, दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर को लेकर बात हुई। चाइना ने ईरान को पूरी तरह से न्यूक्लियर पर सपोर्ट किया और कहा कि डील का एक कवच ईरान को मिलना चाहिए। ईरान गलत नहीं है, उसके भी अपने राइट। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने गैस, तेल, ईंधन चाइना के साथ इन सब को लेकर डील करी है। डील में जो ट्रेड के अंदर जितना भी सामान आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, घरेलू आइटम हो, अनाज हो, उन सबको लेकर चाइना और ईरान के बीच डील हो गई है। उधर वेनेजुएला भी डील करने वाला है ईरान से और डील करके 2 ऑयल टैंकर बनाने के ऑर्डर ईरान को देने वाला है। उधर ईरान ने 50 और कैदियों को, जिनको गिरफ्तार किया गया था प्रदर्शन के दौरान, उन प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया है। 50 प्रदर्शनकारी फिर से रिहा। उधर एक खबर आप शायद और भूल रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको, जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल से अरब देशों से अमेरिका मुलाकात कर रहा है, सऊदी अरब पहुंचा है। इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ, सिर्फ ईरान के खिलाफ बयान दिया है। सारे अरब देशों को भड़काया ईरान के खिलाफ। देखिए, शैतान ही वो होता है जो भाइयों को आपस में लड़वा देता है। अब शैतान को अब नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे? शैतान अब छुप कर नहीं, खुलकर काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए, खुलासा ये है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमारे देशों में, समुद्र में, हर जगह ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन्स खतरा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान हमारे क्षेत्रों के लिए, उसके हथियार हमारे क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, अरब देशों के लिए भी बड़ा खतरा है। बहरहाल मैंने बहुत शॉर्ट में बताया और समझाने की कोशिश करी कि कैसे आपस में ही भाइयों को लड़ाने का काम अमेरिका कर रहा है, लेकिन अरब देशों को ये चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने मिडिल ईस्ट में आज आपको बहुत सारी खबरें दी हैं। अब तुर्की का हाल भी बता देता हूं। 37,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं तुर्की और सीरिया में आए हुए इस भूकंप से। 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं।
कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। लगभग हफ्ता भर बीत चुका है और आप देख रहे हैं कि लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उधर तुर्की ने सीरिया के लोगों को एक झटका दिया है। कहा है कि हम सीरिया के रेफ्यूजीज के लिए अपने रास्ते नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो इलाका सीरिया का जो खोलने की आप बात कर रहे हो वो पीकेके कुर्दिश लड़ाकों के हाथ में है, हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। और आपको बता दूं, $846,000 की मदद सिर्फ भारत तुर्की को दे चुका है। एक बार फिर से कल तुर्की के लिए भारत ने बड़ी मदद भेजी, लेकिन इस बार तुर्की का जहाज खुद भारत आया था मदद लेने के लिए। उधर रजब तैयब एर्दोगान से यानी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मिलने के लिए पहुंच गए इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, जी हां, जिन्होंने रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करी और आगे भी मदद का वादा किया। लगभग 5 से 6 दिन बाद इंडोनेशिया ने मदद तुर्की को भेजी है। 2 जहाज ह्यूमैनिटेरियन एड से भरकर तुर्की रवाना कर दिए हैं। मरने वालों की तादाद तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि दबे हुए 8,000 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा तुर्की निकाल चुका है। उधर बात करें रजब तैयब एर्दोगान की, तो रजब तैयब एर्दोगान ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि लगभग 100 देशों ने हमारे इस बुरे हालात में हमारा साथ दिया। उधर ये ताज़ा तस्वीर एर्दोगान और उनकी वाइफ की आ रही हैं, जहां पर उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया। जहां जहां अस्पताल हैं, जहां जहां घायल भर्ती हैं, उन सभी से उन्होंने मुलाकात करी। बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने वादा किया है घायलों का खर्चा, उनकी दवाइयों का खर्चा, जिनके घर टूट गए उनके घर का खर्चा रजब तैयब एर्दोगान की सरकार उठाने के लिए ऐलान कर चुकी है। दोस्तों, जैसा मैं आपको रोज़ तुर्की की ड्रोन तस्वीर दिखाता हूं, 2 तस्वीरें एक साथ दिखाऊंगा ताकि आपका समय बच सके। ड्रोन की वो तस्वीरें, वो इलाके तुर्की के जो अभी तक आपने नहीं देखे थे, देखिए। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये देखिए ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ ग्रैंड मस्जिद ऑफ टर्की। ऐतिहासिक मस्जिद थी, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद थी, जो इस ज़लज़ले को नहीं झेल पाई और ज़मींदोज़ हो गई। वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि ज़लज़ला कितना ख़तरनाक था। मस्जिद की दीवारें बता रही हैं कि मस्जिद कितनी पुरानी थी, लेकिन इस ज़लज़ले को ये मस्जिद नहीं झेल पाई है और मस्जिद का सहन से लेकर मस्जिद के गुंबद और मस्जिद का मेन इलाका दालान समेत पूरी तरह से टूट कर चौपट हो चुका है। दोबारा बनाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तुर्की ऐलान कर रहा है कि वो इस मस्जिद को दोबारा से बना सकेगा। बात करें सीरिया की, तो सीरिया ने यूएन को जानकारी दी है और यूएन ने ये मीडिया को बताया है कि सीरिया 2 और नए रास्तों को खोलने के लिए तैयार हो गया है, जिसके ज़रिए अब सीरिया मदद और भी भेजी जाएगी। उधर रूस ने जानकारी दी है 300 सैनिक, 300 फौजी हमने सीरिया की मदद के लिए भेजे हैं। मिडिल ईस्ट की आज की ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।